तो राजेश ठक्कर जी, मैं सतीश जी जो कह रहे थे, क्या ये ऐसा है कि कांग्रेस ने अपने विकेट आखिरी ओवर के लिए बचा रखे थे कि भाई इनसे इतना लंबा चुनाव हम नहीं लड़ सकते, उतना पैसा नहीं है वगैरह वगैरह है, और अगर कुछ करेंगे तो ये छापे या इनकम टैक्स ईडी शुरू कर देंगे, तो उन्होंने आखिरी 15 दिन के लिए अपना सारा गोला बारूद जमा करके रखा है, ऐसी सूचना है आपको? अब जो होगा, कारपेट बम्बिंग होगी, हवाई हमले होंगे, सर्जिकल स्ट्राइक होगी, वो सब इन 15 दिनों में कांग्रेस करेगी। एक्चुअली क्या है मुकेश जी कि जो एंटी इनकम्बेंसी का ग्राउंड है वो ग्राउंड केजरीवाल ने गुजरात में तैयार कर लिया है। जो हम बात कर रहे हैं कि 2002 के बाद पहली बार हिंदू मुसलमान खालिस्तान पाकिस्तान के बगैर चुनाव हो रहा है, उसका जो भी क्रेडिट है वो हम केजरीवाल को दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे मुद्दे जो है, राजनीति बदले न बदले, वो सत्ता में आए न आए, एक भी विधायक जीते या न जीते, भारतीय जनता पार्टी को उसका ग्राउंड छुड़ा दिया है उसने। और कांग्रेस, जो मैं पहले मेरे वक्त में ही कहा था कि कांग्रेस जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए सर्कल में खींच जाती थी, इस वक्त ये नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी को उनके सर्कल से निकाल के बाहर जो राजनीति है उस पे लाने में केजरीवाल सफल हुए। अब ये एंटी इनकम्बेंसी का जो ग्राउंड खड़ा हुआ है उसमें ये विद्रोह वाली जो बात है, मोदी और शाह का जो खौफ है, वो खौफ ही भारतीय जनता पार्टी का उन पर जो मालिकाना हक है उसका कारण है। तो वो कहीं पर नहीं चाहेंगे कुछ ऐसा करे कि जिससे लोगों को लगे कि अब इनका खौफ जो है कम हो रहा है। अमित शाह खुद वेजलपुर जाके इसलिए बैठे कि अमित ठाकर जिनको टिकट वहां देना पड़ा, 2012 और 2017 दोनों में उनका टिकट काटा गया था, जबकि वो राष्ट्रीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन उनकी अनबन नरेंद्र मोदी के साथ हो गई थी और इसलिए वो उनकी गुड बुक में नहीं थे। लेकिन इस बार ऐसे कई लोगों को टिकट देना पड़ा है कि जो मोदी के गुड बुक में नहीं होने के बावजूद भी वो टिकट दिया है। और दूसरा विद्रोह का सबसे बड़ा जो कारण ही ये है कि जितने भी टिकट काटे गए उसमें से कांग्रेस के कोटा से जो लोग आए थे उनमें से एक ही टिकट काटा गया, और वो मोरबी वाला ब्रजेश मिर्जा का, वो भी बाकी सब दिए गए। तो जो लोग, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, वो अभी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इतने साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, इतने वफादारी से काम कर रहे हैं, और कल आए लोग 24 आवर्स पहले जो पार्टी में ज्वाइंट हुए उन लोगों को टिकट दिया गया। परिवारवाद को नकार दें कि हम फैमिली में किसी को टिकट नहीं देंगे। कांग्रेस से आए हुए मोहन राठवा के बेटे को टिकट दिया गया। 12 और ऐसे प्रत्याशी है जो फैमिली बैकग्राउंड है। अक्षय पटेल वो करजन, कांग्रेस के तो सारे को टिकट दिया गया। जी जी, सारे को टिकट दिया गया। और उससे ये मैसेज गया पार्टी के अंदर कि अगर अभी नहीं बोले तो कभी नहीं बोल सकते। और 2017 का जो परिणाम है वो भी लोगों के सामने है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त दबाव में है। उनको जीतना जरूरी नहीं है, बड़ी जीत जरूरी है। 2024 को देखते हुए उनको 125-130 सीट नहीं आती, और 92, 95 या 99 सीट पर अगर वो सत्ता लेके आते हैं फिर भी वो हारे हुए समझेंगे। और आम आदमी पार्टी जो है वो अगर 2 या 4 सीट निकाल भी गई तो वो अपना ग्राउंड जो है गुजरात के अंदर बना लेगी। ये 2 थ्रेट है। और आज जो हमको न्यूज मिला, जो हमें बहुत दिनों से हम इस न्यूज का इंतजार कर रहे थे, वो विपुल चौधरी जेल से आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और वो विसनगर से, क्योंकि विसनगर में जो हेल्थ मिनिस्टर ऋषिकेश पटेल, उनको ये न्यूज था, इसलिए वो सीट छोड़ना चाहते थे, ऊंझा जाना चाहते थे। आज जो खुद हेल्थ मिनिस्टर है उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी उनके अंदर विद्रोह हुआ है। 4 सीट ऐसी फंसी हुई है। जो अल्पेश ठाकुर जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में है, राधनपुर से बाई इलेक्शन लड़े, हार गए, उनको सेट करने के लिए अभी 4 सीट को लटकाया गया है। उनको राधनपुर में टिकट देना चाहते थे अमित शाह, राधनपुर के संगठन ने विरोध किया तो साउथ गांधीनगर लेके आए, वहां पर विद्रोह हुआ। अब कलोल में उनको सेट कर रहे हैं, तो कलोल का जो सीट है अगर वो ठाकुर को देते हैं तो गांधीनगर उत्तर उनको पटेल को देना पड़ेगा। गांधीनगर उत्तर अगर पटेल को दिया तो मानसा जो है वो चौधरी को देना पड़ेगा। तो ये चारों सीट है, एक सीट के लिए फंसी हुई है। ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं बनी। और जो हो रहा है उससे सीधा ये मैसेज जा रहा है कि डैमेज कंट्रोल। अमित शाह खुद यहाँ बैठे हुए हैं, खुद 4 या 5 दिन तक यहाँ बैठकर सारी सीट का एनालिसिस करने के बाद ये लिस्ट निकल रहा है। और इस लिस्ट पे इतनी दिक्कतें आ रही है, फिर भी अभी उसका
हर्ष संघवी जो हमारे होम मिनिस्टर है, उनको दिया गया ये डैमेज कंट्रोल करने को। किसी ने उसका फोन काट दिया, किसी ने फोन बंद कर दिया, किसी ने मिलने से मना कर दिया। हमारे जो मधु श्रीवास्तव है उन्होंने तो बोल दिया है वो तो छोटा सा बच्चा है, वो क्या हमको मनाएगा। तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। मुखर होके लोग बोल रहे हैं, जो नहीं बोल रहे हैं, जो अशोक जी कह रहे हैं बहुत ठीक कह रहे हैं, जो सीनियर नेता है, जो नितिन पटेल के साथ तो ये तीसरी बार हुआ है। पहले जब वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, हाँ बिल्कुल वो तैयार हो गए, घोड़े पे बैठ के मंडप तक गए, दूल्हा बदल दिया गया। दूसरी बार जब भूपेंद्र भाई को बनाया गया तब भी वो वेटिंग सीएम थे, वो हमको गुजरात के अडवाणी बोलते हैं। तो वो लोग पार्टी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, लेकिन उनके समर्थक जो है, उनकी जो ऊर्जा है वो ऊर्जा खत्म होती है। और जो महसाना, बीजापुर, विसनगर, ये जो सीट बोल रहा हूं जो भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, वो 2000, 3000 या 7000 वोट से ही जीती थी। और बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट जो था उसमें से 7 में से 5 सीट थी, वो भारतीय जनता पार्टी ले गई थी। वहां के जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और मोदी जी के नजदीक के हैं शंकर चौधरी, उनको भी उनका सीट बदलना पड़ा है। तो अमूमन ये स्थिति है गुजरात के अंदर। लेकिन एनालिसिस करने वाले लोग अभी क्यों खुलकर नहीं बोल रहे हैं कि उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं है। 27 साल से जिस तरह से ये शासन चल रहा है, मोदी का एक चेहरा है, मोदी आएंगे ये कर देंगे, अमित शाह है वो चाणक्य है, वो कुछ भी करके चुनाव जीत लेंगे, ये जो हमारे बैक ऑफ माइंड में है, उससे हम अगर कुछ कह देंगे और चुनाव के बाद हमको उस बात से मुकरना पड़ेगा, ये भय से लोग खुलकर बोल नहीं रहे हैं। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी 90 से 100 के बीच में स्ट्रगल कर रही है, ये बात है वो जमीन पर दिख रही है। जी।